हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है। आज की और एक रोमांटिक कहानी में बिना देर किए कहानी को शुरू कर देते हैं। जब मैं मेरे छोटे देवर के कमरे में गई तो मैंने देखा मेरा देवर अपना हथियार निकाल कर उसकी ज़ोर-ज़ोर से मालिश कर रहा था। मैं मेरे छोटे देवर का हथियार देखकर हैरान हो गई और वहाँ से उल्टे पाँव वापस आ गई। और फिर मेरा मन देवर जी के साथ वो सब करने का हो रहा था। दोस्तों, 1 साल पहले ही मेरी शादी हुई थी। जिस घर में मैं शादी करके आई थी, उस घर में मेरे पति से छोटे और 2 देवर थे। उसमें से एक अच्छा था, एक बहुत ही वो करने वाली सोच वाला था। वो जब भी मुझसे बात करता तो उसकी मुझे देखने की नज़र कुछ अलग ही लगती थी, पर मैं उस पे ज़्यादा ध्यान नहीं देती थी। मेरे दोनों देवर के नाम, एक का सतीश कुमार था और एक का विश्वास कुमार था। मेरे पति का नाम मंगेश था। मेरे पति भी स्वभाव से बहुत ही अच्छे थे। मेरे पति मेरा बहुत ही ख़्याल रखते थे, पर मेरा रात में वो वाले काम में मेरे पसीने निकाल देते थे। मैं उनके आगे हैरान हो जाती थी, पर वो मुझे लगातार एक के बाद एक वो करने में लगे रहते थे। सवेरे मुझसे उठना भी मुश्किल हो जाता था। और मेरी सास और ससुर जी भी अच्छे थे, और मेरे दोनों देवरों का बहुत ही अलग स्वभाव था। विश्वास स्वभाव से बहुत ही सीधा-साधा था और सतीश बहुत खराब और बदतमीज़ था। विश्वास विश्वास मेरी हर काम में मदद करता था, पर सतीश मुझे नौकरानी ही समझता था। रोज़ मुझे बुलाकर उसके कमरे की सफाई करवाता था। खाना भी उसका कमरे में ले जाना पड़ता था मुझे। जब भी वो घर पर रहता था तो मेरी साढ़े-साती शुरू हो जाती थी। मैं सतीश से तंग आ चुकी थी। एक दिन मैंने मंगेश से कहा, आपका एक भाई कितना अच्छा है और दूसरा ऐसा क्यों है? मुझे कितना परेशान करते रहता है। आप तो घर पर नहीं रहते, पर सतीश मुझे नौकरानी ही समझता है। तभी मंगेश ने कहा, तुम चिंता मत करो, मैं उसे समझा दूँगा कि तुम्हें ज़्यादा परेशान ना करे। और वैसे भी अभी वो छोटा है, उसकी आदत ही है किसी को भी परेशान करने की। तुम फ़िक्र मत करो, मैं बताऊँगा सतीश को, ठीक है? तभी मेरे पति ने हमारे कमरे की लाइट्स बंद की और मुझे खोलकर वो सब करने ही वाले थे। मैंने मंगेश से कहा, आज के लिए मुझे ज़रा सोने दो, आज मेरा मूड कुछ ठीक नहीं है। पर तभी मेरे पति मंगेश को बहुत ही बुरा लगा। गुस्से से मंगेश ने कहा, देखो, तुम पत्नी हो मेरी, मेरा हर काम करना तुम्हारा पहला धर्म है। तुम्हें मेरी बात को मानना चाहिए। फिर क्या था? मेरे पति के आगे मुझे हारना ही पड़ा। मेरे साथ उन्होंने वो वाला खेल शुरू किया। वो वाला खेल खेलकर मेरी तो हालत ही खराब कर दी उन्होंने। पर उन्हें मेरी कोई भी चिंता नहीं थी। मेरे पति जब भी मेरे साथ वो सब करते थे, मेरी तो साँसें अटक जाती थी। और वैसे भी मेरे माँ-बाप ने मेरी शादी जल्दी ही कर दी थी, क्योंकि उन्हें मुझे पालना मुश्किल हो चुका था। इसीलिए उन्होंने मेरे पति की उम्र नहीं देखी और मेरी शादी कर दी। मेरे पति मुझसे 7 साल बड़े थे और मैं सिर्फ़ 16 साल की थी। जब मेरे साथ मंगेश वो सब कुछ करते थे, तो मेरी हालत बहुत ही ख़राब हो जाती थी, पर मुझे सहन ही करना पड़ता था। कुछ दिन मेरे ऐसे ही बीत गए। रोज़ की तरह मेरे पति काम से घर पर आए और सीधा कमरे में चले गए, और जाते-जाते उन्होंने मुझे चाय लाने को कहा। मैं रसोई में गई और चाय बनाने लगी, और फिर मैंने चाय बनाई। चाय लेकर मंगेश के पास गई। मंगेश नाराज़ होकर बैठे हुए थे। तभी मैंने मंगेश के हाथ में चाय देते हुए पूछा, क्या हुआ? चेहरा क्यों उतरा हुआ है आपका? तभी मुझे मंगेश कहने लगे, कुछ नहीं, बस यूँ ही। तभी मैंने कहा, कुछ तो बात ज़रूर है। आपका चेहरा साफ बता रहा है। आप बताइए क्या बात है? देखिए, दुःख बाँटने से मन ज़रा हल्का होता है। तो बताइए क्या बात है? तब मंगेश चाय पीते हुए नाराज़ स्वर में कहने लगे, दरअसल बात ये है कि मैं जिस कंपनी में काम करता हूँ, उस कंपनी ने मेरी ट्रांसफ़र कर दी है दूसरे शहर में। अब मुझे 1 साल वहीं पर रहना होगा और महीने में 4 बार ही घर पर आ पाऊँगा। इसलिए मैं थोड़ा-सा उदास हो गया हूँ। मैंने कहा, इसमें नाराज़ होने जैसी क्या बात है?
तभी मंगेश ने कहा, बात को तुम समझ नहीं रही हो। दरअसल मुझे तुम्हारे बगैर कैसे नींद आएगी? मैं तुम्हारे बिना कैसे वहाँ पर रहूँगा? मुझे तो तुम्हारे साथ वो सब किए बिना नींद नहीं आती है। ऐसा कहते हुए मंगेश ने मुझे थोड़ा करीब बैठने को कहा, पर मैंने ही पर मैं मन ही मन खुश हो रही थी। मुझे लग रहा था अच्छा हुआ इनसे मुझे थोड़ा बहुत ही सही पर छुटकारा तो मिला। अब मैं रात में थोड़ा चैन की नींद तो ले सकती हूँ। मंगेश ने फिर मुझसे कहा, तुम भी नाराज़ हो ना? मैंने झूठ बोलते हुए कहा, हाँ मैं भी बहुत नाराज़ हूँ, पर आपको तो जाना ही पड़ेगा। कुछ दिन की कुछ दिन कर लीजिए, फिर बाद में इस शहर में ट्रांसफ़र दोबारा कर लीजिएगा। तभी मंगेश ने दबी ज़ुबान में कहा, वैसे ही करूँगा। तब मैंने लगी तो मंगेश ने मेरा हाथ पकड़ा और कहने लगे, कहाँ जा रही हो? तो मैंने कहा, खाना बनाने जा रही हूँ। क्या भूखे पेट ही सोना है आपको? तभी मैंने खाना बनाया और हम सब ने खाना खाया और फिर सब अपने अपने कमरे में सोने चले गए। पर मेरा काम थोड़ा बाकी था। मुझे बर्तन धोने थे, तो मैं सब बर्तन धोकर फिर मेरे कमरे में गई, तो मंगेश मेरा इंतज़ार ही कर रहा था वो सब करने के लिए। तभी मैंने मंगेश से कहा, आप सोए नहीं अभी तक? मंगेश ने कहा, मैं तुम्हारे बिना कैसे सो सकता हूँ? तब मंगेश ने मुझसे कहा, अब जल्दी से काम शुरू करते हैं। ऐसा कहकर मंगेश मेरे साथ वो सब करने लगा। मंगेश ने मुझे जाने से पहले रोज़ रात-रात भर मेरे साथ वो सब किया और मैं कुछ भी नहीं कर सकती थी। और कुछ दिन बाद मंगेश शहर चला गया और मैं जब ज़रा अच्छा महसूस करने लगी थी, मुझे लगा अब मेरी जान छूटी उस हैवान आदमी से। पर मुझे क्या पता था कि मेरे पीछे और एक मुसीबत पड़ चुकी है। मैं उस मुसीबत से अनजान थी। विश्वास मेरा देवर भी उसके कॉलेज की टूर पर गया हुआ था और घर में सिर्फ माँ, मैं और सतीश और मेरे ससुर ही थे। एक दिन हम सब ने खाना खाया और अपने-अपने कमरे में सोने चले गए। मैं अपने कमरे में आकर बेड पर बैठकर कहानियों की बुक को पढ़ने लगी। बुक पढ़ते हुए मेरी आँख लग गई और मैं गहरी नींद में सो गई थी। तभी मेरे कमरे का बाहर से किसी ने दरवाज़ा खटखटाया। तभी मैं आँखें मलते हुए उठी और घड़ी की तरफ देखने लगी। तब रात के 12:30 बज रहे थे। मैंने कहा, कौन है तुम? मुझे सतीश ने कहा, भाभी जी मैं हूँ सतीश। तभी मैंने दरवाज़ा खोला और कहा, क्या बात है सतीश, तुम इतनी रात के यहाँ? क्या हुआ, कुछ काम है क्या? तभी सतीश ने कहा, भाभी मुझे अंदर तो आने दो। स सतीश मेरे कमरे के अंदर आया और दरवाज़ा बंद कर दिया और कहने लगा, भाभी मैं आपके साथ वो सब करना चाहता हूँ। मैंने कहा, ये तुम क्या कह रहे हो? तुम्हारा दिमाग तो ठिकाने पर है ना? मैंने उसे वो सब करने से साफ मना किया, पर सतीश मुझसे बहुत ही रिक्वेस्ट करने लगा और कहने लगा, अगर आपने मेरी बात नहीं मानी तो मैंने आपकी वो वाली तस्वीरें ली है, मैं फिर वो सब कुछ करूँगा, बस एक बार मुझे करने दीजिए भाभी जी, फिर मैं आपको कभी नहीं कहूँगा। और फिर मैंने हाँ कर दी और सतीश मेरे साथ वो सब करने लगा। सतीश ने मेरे साथ पूरे 2 घंटे तक किया और चला गया। अब मेरे पति के आने तक सतीश मेरे साथ रोज़ रात में वो सब करने लगा। मेरे प्यारे दोस्तों, कैसी लगी आपको ये मेरी कहानी? मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइए और ऐसी ही रोमांटिक कहानियाँ सुनने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। तब तक के लिए धन्यवाद।